ये लकीज फर्स्ट क्लब का पार्ट नंबर 20 है, सो लेट्स स्टार्ट इट। फिर सिंगविन अंदर जाने लगती है और देखती है सिया के बाहर इंतजार कर रहा है और वो उससे पूछती है क्या तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे हो। सिया के बोलता है नहीं, मैं स्ट्रे कैट को खाना खिला रहा था। सिंगविन बोलती है लेकिन मैं तो कोई स्ट्रे कैट नहीं देख पा रही हूँ। सिया के बोलता है खाना खाने के बाद वो कैट चली गई और सिंगविन बोलती है वहाँ एक कैट है और सिया के वहाँ देखता है और सिंगविन उसे किस कर बोलती है मैं तुम्हारी बात कर रही थी, तुम भी तो कैट की तरह हमेशा एटेंशन पाना चाहते हो। सिया के पूछता है तुम ह्यू से इतनी देर तक क्या बात कर रही थी और वो तुम्हें खाना खिलाने के लिए कहाँ ले गया था। सिंगविन बोलती है वो तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए मुझे डिनर पे ले गया था। ये सब छोड़ो, इन्वेस्टर के साथ तुम्हारा मीटिंग कैसा हुआ है। सिया के बोलता है मैं उनसे नहीं मिल पाया, वो घूमने चले गए हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए हमें उनके बॉस को ढूंढना होगा। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर अगले दिन सिंगविन उस कॉफ़ी शॉप में जाकर उस लड़की के लिए बहुत देर इंतज़ार करती है लेकिन वो लड़की नहीं आती इसलिए वो चली जाती है। फिर रात में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की वजह से वो सो नहीं पाती इसलिए वो बैल्कनी में जाती है और देखती है सियाके भी वहाँ है और सियाके पूछता है तुम अभी तक क्यों जाग रही हो। सिंगविन बोलती है तुम भी तो जाग रहे हो। सियाके बोलता है मैं काम कर रहा था, तुमने शायद कॉफ़ी शॉप में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पिया था इसीलिए तुम्हें नींद नहीं आ रहा है, कल तुम्हें फिर से वहाँ जाकर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगविन बोलती है तो क्या ह्यू ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। सियाके बोलता है नहीं, अभी बहुत सारे एनिमेशन एग्जीबिशंस हो रहे हैं इसलिए शायद वो कॉफ़ी शॉप में नहीं आ रही है। सिंगविन पूछती है आपने इतने सारे इन्वेस्टर को छोड़कर उन्हें क्यों चुना। सियाके बोलता है मैंने चेक करके देखा है कि उन्होंने जिन सब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है वो सब किसी बड़े कंपनी के प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन वो सभी हाई क्वालिटी के अच्छे प्रोजेक्ट हैं। वो जल्दी से पैसे कमाने के बजाय प्रोजेक्ट के क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सिंगविन बोलती है फिर तो मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी होगी और सियाके बोलता है तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। फिर अगले दिन ऑफिस में याओकिंग सुनती है कि कुछ लड़कियां कह रही थी कि याओकिंग हमेशा ऑफिस के लड़कों के साथ ही डेट करना चाहती है और ह्यू भी उनकी बातें सुनता है और गुस्से में उनके ऊपर कॉफी फेंक कर बोलता है फिर कभी भी उसके बारे में ये सब मत बोलना नहीं तो बहुत बुरा होगा और वो मेरे बिना रह सकती है लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। फिर डायरेक्टर उन दोनों को अपने ऑफिस बुलाता है और ह्यू को बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता कि इस ऑफिस में ऑफिस रोमांस मना है और तुमने फीमेल्स एम्प्लॉयज़ को भी बुली किया है। उन्होंने मुझे इस बारे में रिपोर्ट किया है इसीलिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। पहले तो तुम दोनों एक साथ घूमना बंद करो। याओकिंग बोलती है हम दोनों एक साथ नहीं घूमते हैं और अगर आप फिर भी इस बारे में कुछ कहेंगे तो आपको प्रूफ दिखाना होगा। वो बोलता है ह्यू ने खुद कहा है, तुम्हें और क्या प्रूफ चाहिए। याओकिंग बोलती है अगर किसी के कहने से ये प्रूफ हो जाता तो फिर ह्यू के सिवाय भी किसी और को कंपनी से निकालना पड़ता। ह्यू पूछता है और किसे। याओकिंग बोलती है चुप करो, और कल रात यहाँ जो हुआ था वो भी शायद ऑफिस रोमांस था। कल मैं ऑफिस में डॉक्यूमेंट भूल गई थी और जब मैं वो लेने आई तब मैंने जो देखी थी और सुनी थी वो भी शायद एक ऑफिस रोमांस का एविडेंस हो सकता है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं और ह्यू पूछता है कल रात क्या हुआ था। याओकिंग बोलती है डायरेक्टर एक एम्प्लॉय के साथ फ्लर्टिंग कर रहे थे। ह्यू पूछता है तुम अंदर और किसकी बात कर रही थी। याओकिंग बोलती है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ह्यू बोलता है मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। और याओकिंग उसका हाथ मोड़कर बोलती है मैंने कितनी बार बोला है ये सब नॉनसेंस बोलना बंद करो। ह्यू बोलता है ठीक है और याओकिंग वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सिंगविन कॉफ़ी शॉप में उस लड़की के लिए इंतज़ार कर रही थी और तभी सियाके उसे फ़ोन कर बोलता है तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई। सिंगविन बोलती है दो लड़कियों के बीच में आसानी से बात हो सकता है लेकिन अगर तुम आते तो उसे अजीब लगता। सियाके बोलता है शायद आज भी वो नहीं आएगी इसलिए तुम डिनर के लिए वापस आ जाओ। और सिंगविन आ रही हूँ बोलकर फ़ोन रख देती है। फिर वो जाने लगती है और देखती है वो लड़की वहाँ आई है। दूसरी तरफ सियाके सिंगविन के लिए खाना बनाता है और सिंगविन उसे मैसेज कर बोलती है आज वो लड़की कैफे में आई है इसीलिए आज तुम अकेले खाना खा लो। फिर सिंगविन उस लड़की के पास जाती है और देखती है वो ड्राइंग कर रही है और सिंगविन बोलती है तुमने बहुत अच्छा ड्राइंग किया है।
तुमने कलरों को भी अच्छे से यूज किया है। मैं भी एक फाइन आर्ट की स्टूडेंट हूँ। वो लड़की बोलती है, तो क्या तुम मेरे ड्राइंग को और भी अच्छा कर सकती हो? और सिंगविन उनके साथ ड्राइंग करने लगती है। फिर सिंगविन वापस आकर काम करने लगती है और सियाके उसे परेशान करता है और सियाके बोलता है, इतनी ज्यादा मेहनत करने की वजह से तुम्हें सर दर्द होगा। सिंगविन बोलती है, लेकिन मैंने उसके साथ दोस्ती कर लिया है और मुझे उसकी फेवरेट कार्टून के बारे में भी पता है। फिर सिंगविन देखती है वो कार्टून दिखने में सियाके के जैसा है, इसलिए वो सियाके को उस कार्टून के जैसा ड्रेस पहना कर उस लड़की के घर फैंसी ड्रेस पार्टी में ले जाती है और इसीलिए वह सभी सियाके के साथ फोटो खिंचाने लगती है। फिर पार्टी में उस लड़की की डैड उसे फोन करते हैं। फिर उनसे बात करने के बाद सिंगविन उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं? वो बोलती है, जरूरत नहीं है, मैं अकेले रह सकती हूँ। असल में मेरे डैड मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जब भी आती हूँ वो हमेशा मेरे साथ रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो मॉम के ऊपर गुस्सा कर लास वेगास चले गए हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं और सियाके जल्दी से एमी को लास वेगास का फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए बोलता है। फिर सिंगविन सियाके को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है और फिर घर आकर उसका रूम साफ करने लगती है। तभी वह एक खाने का रेसिपी देखती है। फिर सिंगविन वो खाना बनाती है और उस खाने का फोटो लेकर वो सियाके को भेजती है। दूसरी तरफ ऑफिस में याओकिंग मीटिंग कर रही थी और तभी एक लड़की आकर उसे बोलती है, मिस्टर जी ने आप सभी के लिए कॉफ़ी भेजा है। और ह्यू उसे बोलता है, कुछ कॉफ़ी के लिए तुम हमारे मीटिंग में डिस्टर्ब कर रही हो। वो लड़की बोलती है, उन्होंने 100 कप कॉफ़ी ऑर्डर किया है इस कंपनी के सभी के लिए। और याओकिंग बोलती है, फिर सभी को कॉफ़ी दे दो। और वो लड़की बोलती है, वो आपके लिए नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद याओकिंग उसके पास जाती है और वो याओकिंग को कार में ले जाने लगता है और तभी ह्यू आकर उसे रोकता है। फिर वो दोनों झगड़ने लगते हैं और याओकिंग उन्हें रोककर ह्यू को बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए? ह्यू बोलता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो लड़का बोलता है, तुम्हें इतनी रात में उससे क्या बात करना है? जो बोलना है यह बोलो। और याओकिंग उसे बोलती है, सॉरी मिस्टर सिया, आज मैं आपके साथ डेट पे नहीं जा सकती हूँ, हम फिर कभी चलेंगे। वो बोलता है, लेकिन मेरा नाम जी है। और ह्यू बोलता है, अभी तुम्हें वापस जाना चाहिए। अगर तुम्हारा नाम सिया होता तो वो शायद तुम्हारे साथ डेट पर जाती। और याओकिंग ह्यू को बोलती है, चलो बात करें। फिर याओकिंग वहाँ से चली जाती है और ह्यू भी इसके पीछे जाता है। फिर याओकिंग उससे पूछती है, तुम्हें मुझसे क्या बात करना है? ह्यू बोलता है, क्या तुम अभी भी सियाके को नहीं बुला पाई हो? मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। याओकिंग बोलती है, मैं जानती हूँ जो हुआ है वो भूलना मुश्किल है, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ह्यू बोलता है, लेकिन मैं वो नहीं भूल सकता हूँ। याओकिंग बोलती है, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। ह्यू पूछता है, क्यों? याओकिंग बोलती है, हम दोनों एक दूसरे के प्यार के बारे में जानते हैं और हमने उन्हें पाने के लिए एक दूसरे को मदद कर रहे थे। अगर हम दोनों एक साथ हुए तो हमें वो सब बातें याद कर बुरा लगेगा। ह्यू बोलता है, हम वो सब भूल सकते हैं। याओकिंग बोलती है, लेकिन मैं नहीं भूल सकती हूँ। उस रात मैं तुम्हें सियाके समझ रही थी। और ह्यू वहाँ से गुस्सा कर चला जाता है। फिर सियाके इन्वेस्टर के साथ मिलने जाता है और वो बोलते हैं, मैंने तुम्हारी कंपनी का गेम देखा है, वो बहुत अच्छे हैं। ये सच में एक कोइंसिडेंस है कि हम यहाँ मिले? सियाके बोलता है, नहीं, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। वो पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? सियाके बोलता है, अगर दिल से कुछ ढूंढा जाए तो वो मिल जाता है। फिर वो सियाके को एक लड़का दिखाता है और बोलता है, मेरी वाइफ उसे पसंद करती है और सोचती है कि वो एक अच्छा लड़का है। पता नहीं कैसे उसने मेरी वाइफ को बेवकूफ़ बनाया है। सियाके बोलता है, तो क्या आप उसे पैसे देकर अपने वाइफ से दूर करना चाहते हैं? वो बोलते हैं, मैंने कोशिश किया था, लेकिन ये आसान नहीं है। अगर तुम ये काम कर पाए तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। फिर सियाके उसे अकेले ले जाकर बात करता है और फिर सियाके इन्वेस्टर को एक वीडियो दिखाता है जहाँ वो लड़का बोलता है कि अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपके वाइफ से फिर कभी भी नहीं मिलूंगा। और इन्वेस्टर बोलता है, मैंने पहले भी लोगों को भेजा था, जब वो लोग उसे पैसे देने की बात करते थे तब वो हमेशा मना कर देता था, लेकिन तुमने ये कैसे किया? सियाके बोलता है, मैंने उससे बोला कि आप दोनों डिवोर्स ले रहे हैं और आपकी वाइफ को संभालने में उसे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता, इसलिए वो पैसे लेकर उनसे दूर होना चाहता है। वो बोलते हैं, तुम बहुत स्मार्ट हो, ये एंजॉय करने की जगह है,
इसीलिए हम वापस जाकर काम की बात करेंगे। चलो इस कैसीनो में कुछ खेलते हैं। सिया के बोलता है लेकिन मुझे जल्दी वापस जाना होगा क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे फ़ोन कर कर सब खबर लेती है। और तभी सिंगविन कॉल करती है और सिया के थोड़ा दूर जाकर उसे बोलता है तुमने एकदम ठीक टाइम पे कॉल किया है। सिंगविन बोलती है तुमने मुझे इस टाइम पे कॉल करने के लिए बोला था, इसीलिए मैंने अलार्म देकर रखी थी। तुम अभी कहाँ हो? सिया के बोलता है मैं इन्वेस्टर के साथ क्लब में हूँ। सिंगविन बोलती है लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, तुम वहाँ एंजॉय करो। और सिंगविन फ़ोन रख देती है। फिर सिया के उन्हें मुझे जाना पड़ेगा बोलकर चला जाता है। दूसरी तरफ जुई और एमी सिंगविन के पास आती है और जुई बोलती है क्या बॉस को वहाँ इन्वेस्टर मिला है? एमी बोलती है हाँ, उन्होंने मुझे ईमेल कर गेम का रिपोर्ट जल्दी से तैयार करने के लिए बोला है। अगर उन्हें ये इन्वेस्टर नहीं मिलता तो वो बैंकरप्ट हो जाते और उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ता। सिंगविन बोलती है क्या उन्होंने अपना घर नहीं बेचा? लेकिन वो ऑफिस में सो रहे थे और एक आदमी से घर बेचने की बात कर रहे थे। एमी बोलती है शायद उन्होंने अपने दूसरे घर बेच दिए, लेकिन वो जहाँ रहते हैं वो नहीं बेचा और वो काम की वजह से ऑफिस में रह रहे थे। लेकिन तुम्हारे आने के बाद से वो ऑफिस में और नहीं सो रहे हैं। फिर सिंगविन जुई और एमी को लेकर सियाके के घर जाती है और उसका पासवर्ड ट्राई करने लगती है। और जुई बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बॉस अपने आलीशान घर को छोड़कर तुम्हारे छोटे से घर पर रहने के लिए गए। और एमी बोलती है शायद सिंगविनी हमारे बॉस की फ्यूचर वाइफ होगी। और सिंगविन बोलती है ये सब बंद कर मुझे पासवर्ड पता लगाने में मदद करो। एमी पूछती है तुम क्या ट्राई कर रही हो? सिंगविन बोलती है पहले उनका आईडी नंबर पासवर्ड था, इसीलिए मैं उनका अकाउंट नंबर और गेम कंपनी की ओपनिंग डेट ट्राई कर रही थी। एमी बोलती है तुम्हें अपना बर्थडे डेट ट्राई करना चाहिए। फिर सिंगविन वो ट्राई करती है लेकिन वो रॉन्ग होता है। एमी बोलती है तुम्हें तुम दोनों का कोई स्पेशल डेट ट्राई करना चाहिए। फिर सिंगविन ट्राई करती है और दरवाज़ा खुल जाता है और जुई पूछती है कौन सा डेट था? सिंगविन बोलती है जिस दिन हम पहली बार मिले थे। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। फिर वो लोग सियाके के रूम को एक लड़की के रूम की तरह सजाने लगती है और तभी जुई वहाँ एक कैट की फ़ोटो देखती है और सिंगविन को भी दिखाती है और सिंगविन को वो रूम जानी पहचानी लगती है। फिर वो गेस्ट रूम में जाकर देखती है वो वही रूम है। फिर रात में सिंगविन उस फोटो के बारे में सोचने लगती है और तभी सियाके उसे कॉल कर बोलता है क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? सिंगविन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बहुत सुबह है, क्या तुम कहीं जा रहे हो? सियाके बोलता है इन्वेस्टर प्राइवेट प्लेन खरीदने जा रहे हैं और मुझे भी उनके साथ जाने के लिए बुलाया है। सिंगविन बोलती है इसका मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है? सियाके बोलता है हाँ। सिंगविन पूछती है वैसे तुम्हारे पास कोई कैट है? सियाके बोलता है हाँ, जिसके साथ मैं अभी बात कर रहा हूँ। सिंगविन बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तभी सियाके के डोर पे कोई नॉक करता है, इसीलिए उसे जाना पड़ता है। दूसरी तरफ ह्यू और उसका दोस्त काम कर रहे थे और उसका दोस्त बोलता है मैं पहले ही इतना काम है, ऊपर से हमें मिस याओगिंग का काम भी करना पड़ेगा। ह्यू बोलता है मैं उसके साथ कोई भी काम नहीं करूँगा। वो बोलता है ज़रूरत नहीं है, मिस याओगिंग ने रिज़ाइन दे दिया है। और ये सुनकर ह्यू कार लेकर जल्दी से डायरेक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है याओगिंग ने काम से रिज़ाइन क्यों दे दिया है? क्या आपने उसे फोर्स किया था? और वो बोलता है अगर मुझे किसी को निकालना होता तो मैं तुम्हें निकालता, उसे नहीं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।